नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 1/5/6 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2/2/3 माइनस करली ब्रैकेट 3/3/4 स्मॉल ब्रैकेट 3/4/5 डिवाइड 9/1/2 राउंड ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1। तो देखिए आपने यहाँ पे देखा कि सारा ब्रैकेट दिया हुआ है, सिर्फ इसमें बार ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। तो जब बार ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट का काम करेंगे। इसके पीछे जितना भी नंबर है हम सबको लिख देंगे, लेकिन हर क्वेश्चन की भांति इसमें भी हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा जो नंबर है वो सब मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। तो अगर हम इसको इम्प्रॉपर में लिख देंगे तो इम्प्रॉपर में लिखने से आपको क्या फायदा होगा कि आप कम समय में इस प्रश्न को आप जल्दी से बनाएंगे और कुछ छूटने का चांस कम रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 1/5/6 है और आप बार बार 1/5/6 लिख रहे हैं, कहीं आपका ध्यान भटक गया तो हो सकता है आप वहाँ पे 1 को छोड़ दीजिए 5/6 लिखिएगा, तो आपका गलती होने का चांस ज्यादा है। इसलिए क्वेश्चन को बनाते समय सावधानी रखिए और सबसे ज्यादा अच्छा उपाय यही है कि जितना आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं उतना आसानी तरीके से बनाएंगे। देखिए 6 1 या 6 और 5 11/6 प्लस ब्रैकेट 3 2 जा 6 2 ऐड करेंगे तो 8 8/3 माइनस करली ब्रैकेट 3 4 जा 12 12 में 3 को ऐड करेंगे 15/4 राउंड ब्रैकेट 5 3 जा 15 और 15 में 4 को ऐड करेंगे तो 19/5 डिवाइडेड बाय 9 2 जा 18 और 1 19/2। अब हम इस ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ही हमने लिखा है, सिर्फ ये मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम सबको लिखे हैं। अब यहाँ से हम हल करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट का काम करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट में देखिए आपका क्या है, सिर्फ डिवीजन है, यानी एक ही काम करना है। तो हम पहले डिवीजन का काम कर लेते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर। देखिए तो इसके पीछे का जितना भी नंबर होगा हम सबको 10 का 10 लिखेंगे और इसको हम हल करेंगे तो 19/5 इंटू 2/19 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस नंबर के आगे डिवीजन का साइन लगा होता है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होने पर वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 19/2 के आगे डिवीजन है, इसलिए जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 2/19 हो जाएगा। 19 से 19 वन बार में कट जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ से हम पूरे नंबर को सेम लिखेंगे, क्योंकि अभी वो हमारा पूरा हल नहीं हुआ है। तो अब हम इसको हम पूरा लिख रहे हैं। देखिए यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपका कोई साइन नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ है। तो यदि ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं हो तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है। अब इसको हम पूरा हल कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5। अब ब्रैकेट को हम हटा देंगे। अब देखिए 2 2 जा 4 यहाँ पे कट रहा है, 5 3 जा 15 कट रहा है। तो यहाँ हल करने तो क्या आ गया 3/2। तो अब इसके आगे हम हल करेंगे 11/6 प्लस ब्रैकेट 8/3 माइनस। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 3/2। तो इसको हम यहाँ से लिख दे रहे हैं हटा करके। तो जब हम इसको पूरा हल कर लेंगे तो ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे 11/6 प्लस ब्रैकेट 3 और 2 का एलसीएम होगा 6 3 2 जा 6 तो 8 2 जा 16 माइनस 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9। अब इसको हल करेंगे 11/6 प्लस ब्रैकेट, देखिए अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको हल कर लेंगे 16 माइनस 9 यानी कि 7/6। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। 11 + 7 18/6 6 3 जा 18 इक्वल टू 3। अगर किसी को कंफ्यूजन लगता है तो इसको आप हल कर लीजिए। 6 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6 6 1 जा 6 तो 11 1 जा 11 6 1 जा 6 तो 7 1 जा 7 11 + 7 18 18/6 6 3 जा 18 इक्वल टू 3 आंसर। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देख रहे हैं कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है और बार ब्रैकेट है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। तो बोडमास के नियम के हिसाब से सबसे पहले हम बार ब्रैकेट का काम करेंगे। तो बार ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/5 के बीच है और इससे पहले जो ये माइनस का साइन है ये तब तक साइलेंट रहेगा जब तक हम बार ब्रैकेट को हल न कर लें। जब हम बार ब्रैकेट को हल कर लेंगे उसका जो आंसर आएगा उसको हम इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है। जब तक ये दोनों को हल करेंगे तो हमारा माइनस से कोई लेना देना नहीं होगा। अब देखिए हर बार की भांति इस बार भी इसको हम वही करेंगे।
पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को लिखने में बहुत समय लगता है। तो 5 4 या 20 और 4 को ऐड करेंगे तो 24/5 डिवाइड 5 2 जा 10, 10 और 1 11/5 माइनस 1/2 ब्रैकेट 4 1 जा 4 1 5/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ पे बार ब्रैकेट है। अब देखिए पहले हम इसको हल करेंगे बार ब्रैकेट को, तो उसके पीछे जितना भी नंबर है बिना छेड़छाड़ के एकदम सेम लिखेंगे, कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ तक हमने सेम लिखा जो क्वेश्चन में था, अभी तक यहाँ तक सेम है। अब यहाँ से चेंजिंग शुरू करेंगे, क्योंकि पहले बार ब्रैकेट का काम करना है। तो 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, 4 के टेबल में 20 आएगा 5 टाइम्स में और 5 के टेबल में 20 आएगा 4 टाइम्स में। अब इसके आगे हम हल करेंगे इसको 24/5 डिवाइडेड बाई 11/5 माइनस 1/2 ब्रैकेट। अब देखिए 5/4 माइनस 5 में से 4 को माइनस करेंगे क्या होगा 1/20। इसके आगे हम हल करेंगे 24/5 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 11/5 माइनस 1/2। अब इसको हम हल करेंगे, क्योंकि हम तो बार ब्रैकेट को हल कर लिए हैं, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो 4 और 20 का एलसीएम भी होगा 20, 4 5 जा 20 तो 5 5 जा 25 माइनस 20 1 जा 20 तो 1 1 जा 1। अब इसको हम हल करेंगे 24/5 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 11/5 माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। अब 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 24/20। इसको काटिए और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। 2 के टेबल में 24 आता है 12 बार में, 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में, 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में। अब इसको आगे हम हल करेंगे 24/5 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 11/5 माइनस यहाँ क्या ऊपर में 3 और नीचे में क्या बच रहा है मेरा 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे हल करेंगे 24/5 डिवाइडेड बाई, अब देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। तो 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा 8/5। अगर जिसको कंफ्यूजन लगता है तो यहाँ से आप देख लीजिए कि अगर आपको कंफ्यूजन है तो 5 5 का एलसीएम 5 होगा, 5 1 जा 5 तो 11 1 जा 11, 5 1 जा 5 तो 3 1 जा 3, 11 माइनस 3 बराबर 8/5। तो हम इसको डायरेक्टली 8/5 इसलिए लिखते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो चाहे ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को लिख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो 24/5 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/8, 5 से 5 कट जाएगा, 8 3 जा 24 कट जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है और बार ब्रैकेट है, यानी यहाँ पे सारा ब्रैकेट का प्रयोग हमें करना है। तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट का काम करेंगे। ये दोनों नंबर के सामने बार ब्रैकेट है, इसलिए यह साइन जो है साइलेंट हो जाएगा, पीछे वाला को 10 का 10 लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 2 जा 14 और 1 15/2 माइनस बी ब्रैकेट या इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं 4 2 जा 8, 8 1 9/4 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 4 1 जा 4 और 1 5/4 माइनस 1/2 राउंड ब्रैकेट 3/2 माइनस, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 6, इसको बंद कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 तो 1 1 जा 1। अब हम हल करेंगे उसको 15/2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 9/4 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2। और यहाँ हम इसको भी हल पूरा नहीं किए इसलिए हम हल करेंगे तो 2 - 1 क्या होगा 1/6। अब देखिए अब इसको हम हल करेंगे क्योंकि अभी कंप्लीटली हल नहीं हुआ है, तो इसका पीछे जितना भी नंबर है हम बिल्कुल सेम उतारेंगे। आप चाहे तो क्वेश्चन के नीचे जो हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखे हैं चेंज करके यहाँ से यहाँ तक मिला लीजिए, आपका यहाँ तक अभी तीनों लाइन में एकदम सेम रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कब तक? जब तक इसको हल करके हम इसके साथ ना जोड़ेंगे तब तक। तो अभी ये हल नहीं हुआ है इसलिए इसका एलसीएम हम निकालेंगे। 2 और 6 का एलसीएम होगा 6, 2 के टेबल में 6 आएगा 3 टाइम तो 3 3 जा 9 माइनस 6 1 जा 6 तो 1 1 जा 1। अब देखिए 15/2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 9/4 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8/6। ये पूरा पूरा हल हो गया इसलिए
राउंड ब्रैकेट को हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए कट रहा है तो काट देंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हम इसको आगे हल करेंगे, 15/2 माइनस ब्रैकेट 9/4 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 5/4 माइनस ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बच रहा है 3, तो 2/3। अब हम इसको आगे हल करेंगे, 15/2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 9/4 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15 माइनस 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8। अब इसको हल करेंगे, 15/2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 9/4 डिवाइडेड बाई, इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7/12। अब ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। अब आगे हम करेंगे, 15/2 माइनस ब्रैकेट 9/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/7, 4 3 जा 12। तो अब क्या बचा हमारा 15/2 माइनस 9 3 जा 27/7। अब देखिए 2 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 7 का एलसीएम 14 होगा, 2 7 जा 14, तो 15 7 जा 105 माइनस 7 2 जा 14, तो 27 2 जा 54। अब इसको माइनस कीजिए, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 और 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, 51/14। अब आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो देखिए 14 से 51 को डिवाइड करेंगे, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, ज़्यादा हो जाएगा तो 14 3 जा 42 लगाएंगे। बताइए 11 में से 2 को माइनस करेंगे 9 और एक कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 होल 9/14। तो यह हमारा आंसर निकल गया।